नैतिकता उनके नाम की चीज है नहीं। नैतिकता तो 2014 में मर चुकी है इस देश की। आप ये देखिए, जब मोदी खुद ही वहां पर जाते हैं तो वो बार बार उनका कपड़ा बदला जा रहा है। आप कोई शादी ब्याह के फंक्शन में गए हैं, आप गम में शरीक होने गए हैं, मौत में शरीक होने गए हैं, और आदमी जब किसी की मौत में गम में शरीक होने जाता है तो अपने कपड़े नहीं देखता है, बाल संवारता नहीं है, अपने चेहरे पे क्रीम नहीं लगाता है, अपने वहां पर नारा लगा करके ये मोदी मोदी का क्या नारा है, मतलब सुरक्षा कवच तो इसमें होना चाहिए था ना। ये सवाल कौन पूछेगा? कौन सा मीडिया वाला पूछेगा? और किसने पूछा? जिसकी कोई हाई स्कूल की डिग्री ना हो वो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, जिसकी कोई डिग्री ना हो, किसी को पता ना हो कि वो किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये जो गोदी मीडिया टाइप लोग हैं, ये मुल्क अगर किसी ने असल में बर्बाद किया है तो इन्होंने अपने ईमान को बेच करके किया है। उन्होंने जो अपना खोया है उनका वो चीज़ भरपाया नहीं हो पाएगा। 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी तो उनको होनी चाहिए। ये 15 लाख और 5 लाख और 2 लाख 4 लाख से कुछ काम नहीं चलेगा। आप उसको सरकारी नौकरी दीजिए, और दीजिए मतलब ये नहीं कि सिर्फ वादा कीजिए। देखिए, यही तो प्रोपेगेंडा है जिस पे पैसा खर्चा किया जा रहा है सबसे ज्यादा, कि किसी तरह किसी भी ट्रेजेडी के पीछे किसी मुसलमान का इमेज जो है डेवलप किया जाए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों की जो इमेज बनाई गई वो एक आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई, कि कहीं पर भी अगर कोई मतलब दिखे तो उसकी इमेज एक मुसलमान को दिखाया जाए, आतंकवाद दिखाया जाए, उससे जोड़ा जाए। ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हो रहा है। हिंदुस्तान में तो ये लोग कर रहे हैं, यहूदियों के नक्शे कदम पे कर रहे हैं सारी चीजें, कि इमेज डेवलपमेंट का मामला, कि मुसलमान दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, मुसलमान चेहरा है तो वो आतंकवादी है। आतंकवादियों का चेहरा मतलब आप हम देखिए कि बॉलीवुड में भी देखते थे तो आतंकवादियों का चेहरा बाकायदा ये दिखाया जाता था कि हाथ में तस्बीह है, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और टोपी लगाए हुए, दाढ़ी है और बहुत मतलब जल्लाद किस्म का वो आतंकवादी होगा। तो ये इमेज डेवलपमेंट का जो है ये हर तरीके से कोशिश की जा रही है, और वो अभी भी जारी है। कल के हादसे में भी ये कोशिश की जा रही है, बार बार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक फोटो में बाकायदा एडिट किया गया, मस्जिद बना दिया गया, मंदिर को मस्जिद बना करके एडिट किया जा रहा है कि देखिए वहां जुमा की नमाज पढ़ रहे थे लोग, मतलब जुमे के उसमें हुआ है, तो इसमें साजिश मुसलमानों की दिखाई जा रही है। तो आप ये देखिए कि किस लेवल पे प्रोपेगेंडा मतलब क्रिएट किया जा रहा है, कि वो उस झूठ को फैला करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ, कि मंदिर को मस्जिद बना दिया जा रहा है, उसकी मीनारेट को जो है छोटा करके एक ऐसा एडिट किया गया कि लगे कि वो जो है मस्जिद है, गुंबद उसकी बना दी गई। तो ये अफसोस की बात है ये हिंदुस्तान में कि जब कोई हादसा हो तो उसमें अपना जो है प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए और मुसलमानों के इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसको रुकना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। बल्कि जब रोकने वाला कौन होगा, तो आप ये देखिए, जब मोदी खुद ही वहां पर जाते हैं इंसिडेंट में तो वो बार बार उनका कपड़ा बदला जा रहा है, उनको तैयार करके वहां पर अलग अलग प्रोग्राम में। अरे आप प्रोग्राम करने गए हैं, आप कोई शादी ब्याह के फंक्शन में गए हैं, आप गम में शरीक होने गए हैं, मौत में शरीक होने गए हैं, और ऐसा मौत जो एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सानहा, एक बहुत बड़ा है, मतलब वहां पर आप दुख प्रकट करने गए हैं। आदमी जब किसी की मौत में गम में शरीक होने जाता है तो अपने कपड़े नहीं देखता है, वो जैसे बैठा है, अपने बाल संवारता नहीं है, अपने चेहरे पे क्रीम नहीं लगाता है, अपने कपड़े पे प्रेस नहीं करता, ना कपड़े चेंज करके जाता है, वो उसको गम में शरीक होने जाता है। ये गम में शरीक होने गए हैं, या आप अपने आप को इमेज डेवलपमेंट करने गए हैं, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए हम हैं यहाँ पर, हम ही हीरो हैं, हम ही अब बचा लेंगे। अब मोदी आ गए हैं तो अब मोदी जो है बचा लेंगे सबको। यानी कि वहां पर नारा लगा करके ये मोदी मोदी का क्या नारा है, मतलब क्या उसी मोदी ने जिन्होंने 4 डब्बे 5 डब्बे वाली ट्रेन का हरी झंडी दे करके इनॉग्रेशन करते हैं, वंदे भारत की ट्रेन चलाते हैं, सुरक्षा कवच की बात करते हैं। सुरक्षा कवच तो इसमें होना चाहिए था ना। यह सवाल कौन पूछेगा? कौन सा मीडिया वाला पूछेगा? और किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। सुरक्षा कवच क्यों नहीं थी भाई? रिजर्वेशन के डब्बे में थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी वायरल हो रही है उसके साथ, रिजर्वेशन के डब्बे में एकदम भेड़ बकरियों की तरह, एकदम जानवरों की तरह लोग ठुसे हुए हैं, कि मतलब ये आम जनता की कोई वैल्यू है ही नहीं इस देश में। अगर कोई यह सवाल उठा दे कि आप एक बात बताइए, एसी का जो डब्बा होता है फर्स्ट एसी का, वो सबसे बीच में क्यों होता है, और जो जनरल होता है डिब्बा वो आगे या सबसे पीछे क्यों होता है? यानी कि जो जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो मजदूर तबका है, वो पीछे या आगे होगा। अगर मान लीजिए कल को ट्रेन आपस में टकराती है तो वो उन दोनों डब्बों को नुकसान होगा, बीच वालों को नहीं होगा। तो इस पर क्यों, इस पर भी सवाल बन सकता है ना। आप दिमाग लगाया जा सकता है। आप करिए वीआईपी लोगों को आगे और पीछे वाले डब्बे में कर दीजिए। अब वो भी तो किया जा सकता है ट्रेन में बदलाव, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इस पे हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और ये मोदी के इमेज डेवलपमेंट से कोई फायदा नहीं। आप अगर
करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ करके दिखाइए। आप पहले तो ये तय करिए कि इसमें गलती किसकी है, उस पर एक्शन होना चाहिए। इसमें रेलवे मिनिस्ट्री की गलती है तो रेलवे मंत्री को रिजाइन देना चाहिए था। इससे पहले भी बहुत बार नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं और पहले नहीं तय हुआ, जैसे एक्सेप्ट नहीं हुआ प्रधानमंत्री के जरिए, बहुत पहले भी बहुत सारी बार हुआ, लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया लोगों का इस्तीफे दिए गए हैं। लेकिन अब इस्तीफे नहीं दिए जाते क्योंकि उनको मालूम है ये कैसे हमको ये पोस्ट मिली है। उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिसकी कोई हाई स्कूल की डिग्री ना हो वो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, जिसकी कोई डिग्री ना हो, किसी को पता ना हो कि वो किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहाँ बिना डिग्री वाले देश को जब चला रहे हो और ये राज कर रहे हो तो उनके लिए पोस्ट बहुत बड़ी चीज है। तो वो नैतिकता उनके नाम की चीज है नहीं। नैतिकता तो 2014 में मर चुकी है इस देश की। जैसा डेमोक्रेसी का मामला है वैसे ही ये नैतिकता है। इनके लिए नैतिकता को कोई जो है ना इन्होंने कभी पाठ पढ़ा है न ही उस पर बात करना चाहते हैं। और रही बात जो लोग ये सत्ता पक्ष के ये जो गोदी मीडिया टाइप लोग हैं, ये मुल्क अगर किसी ने असल में बर्बाद किया है तो इन्होंने अपने ईमान को बेच करके किया है। तो ये अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस देश में जो ये हिंदू और मुसलमान का जो ये डिफरेंसेस हो रहा है ये सिर्फ उन्हीं की बनाया हुआ इमेज है, उन्हीं की बनाई हुई नींव पर खड़ा हुआ ये मुल्क है। इस वक्त 1925 में बनी हुई जब आरएसएस का जो फाउंडेशन है वो सिर्फ इसी बात पर बुनियाद पर बना हुआ था कि हमको किसी तरह इस इमेज को यहूदियों की तरह पूरी दुनिया में हम यहाँ एक दिखाएंगे कि इनका जो मामला है ये मुसलमान इस देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद अगर गिराई जा रही है तो वो कहते हैं कि अब हम मक्केश्वर जाएंगे, मक्का मदीना जाएंगे, वहां पर वो जो है शिवलिंग वहां हमारा रखा हुआ है, हम उसको लेकर के आएंगे, हम उसको जो है घोषित करेंगे। वो लोग जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। यानी कि ये रोज आए दिन मतलब भारत सरकार के लोग, पत्रकार हो या उनके लोग हों, उनके सपोर्टर हों, एक विचारधारा सीधा सीधा उनका साफ साफ उनका जो है डायरेक्शन और उनका जो रिश्ता है वो प्रधानमंत्री और जो है होम मिनिस्टर से मिलता है। अमित शाह और मोदी से डायरेक्ट रिश्ता मिलता है और वो लोग डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, उनके असलाफ को गालियां दे रहे हैं, उनके पूर्वजों को गाली दे करके, यहां तक कि नबी की शान में गुस्ताखी रोज की जा रही है, कुरान पे रोज जो है गालियां दी जा रही है, अल्लाह को गाली दिया जा रहा है और कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि करने वाले उनके लोग हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं उनको बचा करके। अगर आप इसी तरह कर रहे हैं तो इस मुल्क को आपने तय कर लिया है कि इस मुल्क को हमेशा हम गृह युद्ध की तरह बिल्कुल बना के रखेंगे कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को इसी तरह टारगेट करती रहेगी बस। देखिए इसमें मैं तो ये मानता हूं जिम्मेदार तो भाई भारत सरकार है जिसने सुरक्षा कवच की बात की थी। सुरक्षा कवच क्यों नहीं लगाया? जिम्मेदारी लीजिए आप, जिम्मेदारी आप अपने आप को जिम्मेदार साबित करिए कि आप हैं ये जिम्मेदार। सुरक्षा कवच जब पूरी आप जो है बात कर रहे थे सुरक्षा कवच की, रेलवे मिनिस्टर का बाकायदा वायरल हो रहा है वीडियो और बाकायदा रेलवे मिनिस्टर ये कहता था कि सुरक्षा कवच लगाया ये है फलाना, बाकायदा वीडियो में आकर के वो ट्रेन को लड़ा करके और बता रहे थे सारी चीज, वो इमेज दिखा रहे थे कि ऐसे से बचाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आखिर ये पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने क्यों नहीं जो है सुरक्षा कवच सारी ट्रेनों में लगाया। आप किस बात का जो है बताते हैं कि ये मुल्क बहुत मजबूत मुल्क है, मजबूत लोगों के हाथ में है, किस मजबूती पे? जिसमें ट्रेन लड़ने से 300 लोग मरे जा रहे हैं और अभी पता नहीं कितनी मौतें उनमें से हो जाएं जो 1000 से ज्यादा लोग अभी भर्ती हैं अस्पतालों में। उनको अभी तो ठीक है, अभी हम दिखाने के लिए वहां अस्पताल पहुंच गए, सब चीज सही हो गई। 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 1 महीने के बाद वही मरीज का क्या होगा? कौन देखने वाला होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि उनकी जो है इलाज सही हो रहा है, उनके घर वालों से पैसा नहीं लिया जा रहा उस इलाज के नाम पे, उनके घर वालों को जो है वहां पर खाना मिल रहा है या उस मरीज को खाना दिया जा रहा है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छे डॉक्टर देख रहे हैं उनको जिंदा बचाने के लिए? नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई जर्नलिस्ट वाकई में उसके अंदर इंसानियत है तो जाकर के चेक करे गोदी मीडिया का पत्रकार 15 दिन के बाद उसी अस्पताल में उसी मरीज से फिर से इंटरव्यू, फिर वो बताएगा कि क्या चीज उसके साथ हो रही है। देखिए मेरा तो ये मानना है कि 1 करोड़ रुपया होना चाहिए कम से कम, क्योंकि जिन्होंने जो अपना खोया है उनका वो चीज भरपाया नहीं हो पाएगा। 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी तो उनको होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो हो सकता है कि वो आखिरी कमाने वाला उसके घर में हो सकता है वही कमाने वाला हो सकता है उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ा पहाड़ हो, उस जिम्मेदार आदमी जो उसमें इंतकाल किया है। हो सकता है वो कमा करके लौटा हो और उनके घर का जो है 2 जून की रोटी को जो है वो सहारा हो आखिरी। तो उनका जिनका ये खोया है तो उनके लिए तो पूरी जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया। वो सिर्फ वो मर करके नहीं गया, उसका पूरा परिवार उसके साथ मर गया।
और उसको जिंदा रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये 15 लाख और 5 लाख और 2 लाख 4 लाख से कुछ काम नहीं चलेगा। आप उसको सरकारी नौकरी दीजिए, और दीजिए मतलब ये नहीं कि सिर्फ वादा कीजिए और बल्कि मीडिया में जो है दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं, आप उसको दीजिए बाकायदा। वहां जा करके उनके जो ज्वाइनिंग लेटर होती है वो दीजिए, उनको बुला करके उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए। इस्तीफा मांग रहे हैं और ये सब नौटंकी करना बंद करें। वो जो वीडियोग्राफी उनकी वायरल हो रही है, फोटोबाजी वायरल हो रही है, ये बिल्कुल है, क्योंकि वो ये जिम्मेदारी खुद अब तक के नैतिकता के आधार पर उनको खुद रिजाइन देना चाहिए था, खुद सामने से कहना चाहिए था। ये लोगों को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जो इतना बड़ी बात करते थे, नारा लगाते थे कि हमने जो है रेल को बहुत अच्छा बना दिया, आप लड़ेगी तो उसमें कुछ किसी को नहीं होगा। वो ट्रेन में नहीं होने का मतलब ये है कि उस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हमारी गलती है कि हमने रेलवे मंत्री होते हुए हमने क्यों नहीं इस ट्रेन को जो है बचाया, जो हुआ हादसा।